92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, 2 साल के बड़े खूबसूरत रिश्ते के बाद हम इस रिश्ते को और आगे बढ़ा रहे हैं नए नए रंगों के साथ। जो कहानियां मैं सुनाता हूं वो लिखी होती हैं मेरी मंडली ने। जी हाँ, एक राइटर्स की मंडली है जिसको मैं ट्रेन करता हूं, जो बम्बई और भारत के कई और हिस्सों में रहते हैं। मैं उनकी मदद करता हूं बेहतर से बेहतर कहानियां लिखने में और फिर उन्हीं कहानियों को आपके सामने पेश करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं हर्षलता पंत की लिखी कहानी प्यार की घंटी। अरे माँ, जरा जल्दी करो ना, आज ही सारा श्रृंगार कर लोगी तो बेचारी लड़की की तरफ कौन देखेगा, ये बोला मेरा छुटका भाई। अजी हाँ, उसे कोई देखे ना देखे हमारी बला से। चंदर मोहन जी की पूरी गली में 2 दिन से शोर है कि माधोपुर की हवेली वाले आ रहे हैं लड़की देखने। अब क्या ऐसे ही चल दें? और ये है मेरी माँ राजेश्वरी जी की बुलंद आवाज। लगभग 65 की हो चली हैं, मगर उम्र के कोई भी निशान आवाज और साज श्रृंगार पे कतई हावी नहीं हो पाए हैं। वाकई माधोपुर की हवेली का पूरा रुआब झलकता है उनमें। वैसे सजने संवरने और हुक्म देने को हरदम तैयार रहने वाली माँ को आज ये मौका मैंने ही दिया है। मेरे लिए एक लड़की के घर शादी की बात करने जा रहे हैं आज। मैं हूं वसुदेव प्रकाश। वसुदेव सुन के ऐसा नहीं लगता जैसे ये मेरा नहीं बल्कि मेरे दादाजी का नाम हो? वैसे प्यार से सभी मुझको वसु कहते हैं, घर में भी और बाहर भी। उम्र है 28 साल। यूं तो कुछ ज्यादा नहीं है मेरी उम्र और अच्छी सी नौकरी में सेट हूं, लेकिन अभी तक, हाँ ठीक सुना आपने, अभी तक अविवाहित होने के कारण इस घर के सिस्टम में थोड़ा सा मिसफिट हूं। मेरे पिताजी रामदेव माधव प्रकाश माधोपुर के पुश्तैनी रईस हैं और चावल की मिलें हैं उनकी। 3 मिलें। जैसे काम धंधे और व्यवसाय को एकदम परिवार की तर्ज पे बढ़ाया गया हो। अरे हम 3 भाई जो हैं, यानी रामदेव माधव जी के 3 बेटे। काफी कम बोलने वाले और थोड़े गंभीर स्वभाव के हैं पिताजी, इसलिए सारा कुनबा डरता है उनसे। और मुझे लगता है कि वो डरते हैं माँ से। हालांकि कहा नहीं कभी उन्होंने, लेकिन ऐसी बातें भी कभी कही जाती हैं भला। बड़े भाई की शादी हुए कुछ 10-1 बरस हो चुके हैं और अगली पीढ़ी की खेप भी तैयार हो चुकी है उधर। छोटा भाई तो 12वीं के बाद ही राइस मिल के चक्कर काटने लगा था, क्योंकि ब्याह रचाने की जल्दी में था और लड़की के माँ बाप को अपने जिम्मेदार होने का बोध कराना था। जैसे ही 21 का हुआ, अगले ही बरस ब्याह हो गया और अब तक पत्नी की लिपस्टिक, बिंदी और झुमके में ही रमा हुआ है। अजी, इससे भी बड़ी कोई जिम्मेदारी है भला? और कोई कुछ कहे तो तुरंत जवाब आता है, पुजारी आदमी है हम तो, हमारी साधना भंग न की जाए। हवेली की सारी व्यवस्था है माँ के हाथों और दोनों बहुओं का काम तो सिर्फ माँ का हुक्म बजाना ही है। वैसे सच कहूं तो ये तीनों महिलाएं जो व्यस्त रहने का दिखावा करती हैं ना, मुझे लगता है कि वही इनके दिन भर का काफी थकाऊ काम है। वरना घर तो चल रहा है झुमरू और उसके परिवार के सहारे। झुमरू जो मेरे पैदा होने से भी जाने कितने साल पहले से घर का हिस्सा है। यही रहता है हवेली के पीछे बने आउट हाउस में अपनी घरवाली और बच्चों के साथ। अनाथ था शायद, बहुत कम उम्र का था जब हवेली में आया था। मेरे दादाजी ने उसको आश्रय दिया और बदले में उसने दिया जीवन भर का निश्चल प्रेम और सेवा। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य हर्षलता पंत की लिखी कहानी प्यार की घंटी। आज की कहानी में अब तक आपने सुना माधोपुर के रईस परिवार का मंझला बेटा वसुदेव यानी वसु अपने परिवार के साथ रह रहा है। पुश्तैनी धंधे को न अपनाते हुए वसु ने वकालत की है और फिलहाल अविवाहित है। अब आगे। वसुदेव प्रकाश यानी मेरी जिंदगी में कोई खास कमी नहीं है, बस थोड़ा हटके हूं। ऐसा मैं नहीं, मेरे घर वाले कहते हैं। शादी जो नहीं की ना अब तक, बस इसलिए। हुआ कुछ यूं कि मेरी तबीयत कभी भी आटा, दाल, चावल किस्म के काम धंधे में बैठी ही नहीं। मुझे हमेशा से पढ़ने लिखने का शौक था, तो राइस मिल जाने के बजाय वकालत कर डाली। फिर जब तक वकालत पूरी होती, छुटके ने प्यार में पींगे भर डाली थी, तो मुझसे पहले ही चूड़ी और बिंदी के चक्कर में फंस गया। पढ़ाई के चलते मेरे मन में शादी का ख्याल कभी आया ही नहीं। उल्टे घर के 3 विवाहित जोड़ों को देख के तो लगता है कि ये 3 तलाकनामे तो कभी भी दायर किए जा सकते हैं। वैसे मैं हमेशा से ही ऐसा नीरस रहा हूं, यह भी कहना गलत ही होगा।
8वीं क्लास में हवेली के पास ही तीसरी गली से रिक्शा पे स्कूल जाने वाली सुमन हफ्ते के कौन से दिन किस रंग की रिबन से बाल बांधती थी अब तक याद है। और अपनी क्लास की रेखा, जिसकी कॉपी नोट्स बनाने के लिए मैं जब तक मांग लेता था, उसके घर के सामने आम पन्ना बेचने वाले की खूब कमाई हुई थी मेरे चलते। पर हाँ, आज तक किसी लड़की से प्यार टाइप चीज नहीं हुई। अरे वही प्यार जिसके बारे में सुनता हूं कि दिल में घंटी बज जाती है और दिमाग की बत्ती शायद गुल हो जाती है। कुछ ऐसा जिसके चलते वो आएगी और उसको देखते ही कुछ अजीब सा होगा और बस समझ में आ जाएगा कि हाँ हाँ हाँ, यही है मेरी मेनका, वो जिसको मेरे ब्रह्मचर्य को भंग करने के लिए ही बनाया गया है। बस ठीक तभी शायद घंटी बजने वाला पल भी आएगा और जिंदगी हमेशा के लिए सेट हो जाएगी। अभी तक घर वालों को पढ़ाई लिखाई और काम के बहाने जैसे तैसे शादी के लिए टालता आ रहा हूं, लेकिन अब लगता है कि ये घंटी बजने के इंतजार में कहीं बालों में सफेदी ना आ जाए और बेचारे झुमरू के दिन भर के 1000 कामों में एक और काम न बढ़ जाए, मेरे बालों में रंग लगाने का। अभी कुछ महीने हुए हैं कि अपने शहर के ही मशहूर ठेकेदार चंदर मोहन जी कुछ कानूनी सलाह लेने मेरे दफ्तर आए थे और बस तब से ही हवेली में सेंधमारी की पूरी कोशिश में है। नहीं समझे? अरे दामाद बनाना चाहते हैं मुझको। एक ही बेटी है उनकी और किसी काबिल लड़के की तलाश में है। अच्छा, काबिल तो मैं यकीनन हूं, लेकिन अब चंदर मोहन जी को ये कौन समझाए कि ये काबिल वसु तो लड़की से ज्यादा घंटी बजने की राह देख रहा है। वैसे चंदर जी मुझको मंझे हुए खिलाड़ी लगते हैं। सीधे माँ के दरबार में पेश हो गए अपनी अर्जी लेके। माँ तो ठहरी 3 बेटों और हवेली वाली, उन्होंने भी समधी कम और सेवक ही देखा होगा उनमें, फट से हामी भर दी। अरे नहीं भाई, मेरी शादी के लिए नहीं, लेकिन चंदर मोहन जी के घर जाके लड़की से मिलने के लिए। उनको भी तो अपने सोने के नए वाले कंगनों और साड़ी की तारीफ करवानी है ना, और साथ ही में लड़की से भी मिल लिया जाएगा। उनके कंगन चमकने चाहिए, लड़की चमके ना चमके उनकी बला से। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य हर्षलता पंत की लिखी कहानी प्यार की घंटी। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि वसु शादी की उम्र तक तो पहुंच गया है, लेकिन आज भी दिल में प्यार की घंटी बजने की खनक नहीं सुन पाया है। वसु प्यार के उस पल को तक रहा है और उसके घर वाले उसके लिए लड़की देखने की तैयारी में हैं। अब आगे। आज दोपहर का समय तय किया गया है चंदर मोहन जी के घर जाने का। माँ, पिताजी, छुटका, छोटी बहू, मैं और बड़े भाई का 8 साल का बेटा बबुआ। पूरे घर में सुबह से शोर मचा हुआ है। माँ न जाने कितनी बार साड़ियां निकाल के देख चुकी हैं कि मीनाकारी वाले कंगन किस पे फब रहे हैं। पिताजी झुमरू को मिठाई और फल का टोकरा बनवाने का हुक्म देके फिलहाल निश्चिंत लग रहे हैं। छुटके के कमरे से आती आवाजों से पूरी हवेली को पता चल गया है कि वो अपनी पत्नी से गुलाबी सूट पहनने की जिद कर रहा है। शायद वही वाला जिसको इस बार वो वैलेंटाइन डे पे लाया था। इतनी चहल पहल है घर में और इधर मैं बेचारा वसु। मुझसे तो कोई कुछ पूछ भी नहीं रहा। जानता भी नहीं हूं कि कौन है चंदर मोहन जी की कन्या, नाम क्या है, अरे कोई शौक भी है कि नहीं, रसोई से प्यार है या दफ्तर से, अरे मतलब कि घंटी बजने वाली भी है कि नहीं। क्यों चच्चू, कोई लेटर देना होगा तो मुझको पकड़ा देना, इतना तो कर ही दूंगा तुम्हारे लिए। ये बबुआ भी 8 साल में कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं हो गया। क्या करूं, कोई चिट्ठी ले ही चलूं क्या, मगर लिखूं तो क्या लिखूं। मान लो पसंद आ गई और दिल से टन की आवाज भी आ गई तो क्या कहना चाहिए। बड़ी मुसीबत है यार ये शादी और लड़की वड़की का चक्कर। वसु, ओ वसु, क्या हम लोग ही हुए हैं चंदर मोहन जी के यहाँ? बाद में कहोगे कि माँ फेरे भी आप ही डाल दीजिए मेरी जगह। उफ, लगता है माँ तैयार हो चुकी हैं। पहले तो 4 बार तैयार होती हैं और जैसे ही अपना मामला फिट हो जाए तो मजा ले कि जो किसी के लिए एक घड़ी का भी सब्र कर लें। देखा, कहा था हमने, ये छुटका और बहू ढेले भर के काम के नहीं है। अब क्यों गुर्रा रही हैं माँ? क्या हो गया माँ जी, अब तो हमने आपकी वाली साड़ी पहनी है, इनका दिया गुलाबी सूट नहीं पहना है। अरे तुमको कहा था ना चलने से पहले वसु को दही चीनी खिलाने को। इस घर के काम तो बिना हमारे खपे कभी खत्म ही नहीं होंगे। हमको तो लगता है कि यमराज भी आए खड़े होंगे ना तो हमारे लिए रुकना पड़ेगा उनको। हाँ सो तो है, अब आप मेकअप बिंदी तो ठीक करेंगी ही ना तब भी। ये बात बहुत धीरे से पिताजी कह तो गए हैं, लेकिन जानते नहीं है कि कितना भारी पड़ने वाला है उनको। लीजिए वसु भैया, दही चीनी चाट लीजिए, एकदम बढ़िया बहू मिलेगी। हाँ झुमरू, जैसे किसी दुकान में सजी बैठी हैं, मुझको जाना है और लपक के ले आना है।
बस ये बात कैसे मेरी जुबां तक आते आते रह गई और फिलहाल सारा परिवार अब चंद्र मोहन जी के घर की ओर रवाना हो चुका है। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य हर्षलता पंत की लिखी कहानी प्यार की घंटी। आज की कहानी में अब तक आपने सुना माधोपुर के वसु के घर वाले उसकी शादी के लिए लड़की से मिलने चंद्र मोहन जी के घर को चल पड़े हैं। प्यार में पड़ने को बेताब बेचारा वसु कुछ समझ ही नहीं पा रहा है कि आगे क्या और कैसे होने वाला है। अब आगे चंद्र मोहन जी के घर की ओर बढ़ती हुई गाड़ी में बैठे बैठे उस दिन को याद करने लगता हूं जब दफ्तर में माला आई थी पहली बार। शायद कुछ जमीन जायदाद का घरेलू झगड़ा था और अपने पिताजी की कागजी लिखापढ़ी में मदद कर रही थी। उस जैसी हिम्मती और दिलेर लड़की से जरूर बहुत प्रभावित हो गया था मैं। कुछ एक दिन उसका आना जाना लगा रहा और जब मुकदमा किसी दूसरी अदालत में चला गया तो उसके चक्कर लगने भी थम गए। एक बार तो लगा कि भाई खोजबीन की जाए, फिर सोचा कि ऐसे रिश्ते के पीछे भी क्या भागना जिसे शादी के बाद हवेली में ही कैद करना पड़े। जरी वाली साड़ियों में ही दम घुट जाता उस आजाद ख्यालों वाली लड़की का। बस यही सोच के वहीं रोक लिया था अपने दिल को, और मेरा दिल भी तो बड़ी आसानी से काबू में आ गया था। शायद घंटी जो नहीं बजी थी, वरना क्या पता बगावत भी कर डालता। अरे रामदेव माधव साहब, आइए आइए, पधारिए। भाभी जी, घर ढूंढने में कोई मुश्किल तो नहीं हुई? चंद्र मोहन जी अपने घर के द्वार पे नमस्कार की मुद्रा में खड़े एकदम सधी हुई औपचारिकता से पूछ रहे हैं। पिताजी कुछ कह पाए इससे पहले माँ की बुलंद आवाज गूंज गई। अजी कहाँ चंद्र मोहन जी, परेशानी कैसी? हवेली की गाड़ियों को तो सड़क ही रास्ता दिखा देती हैं, बस जो वहां से चढ़े तो सीधे यहीं उतरे। चंद्र मोहन जी, जो खुद को मेरी माँ का दास मान ही चुके हैं, गजब फुर्ती दिखाते हुए हम सभी के बैठने का इंतजाम देख रहे हैं और एक एक करके हम सभी चंद्र जी के ड्राइंग रूम में सेटल हो गए हैं। हाँ, 2 पंछी अब भी आंगन में ही रह गए हैं। ये छुटका भी ना जरूर बाहर लॉन से कोई फूल तोड़ के छुटकी बहू के बालों में लगा रहा होगा। टन 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 टन। अरे घंटी कहां से? मेरे दिल से? नहीं 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 नहीं, चंद्र मोहन जी की कन्या तो अभी आई ही नहीं है। फिर प्रणाम, मैं रश्मि की माँ हूं, पूजा घर में थी। बबुआ मुंह में हंसी दबाए मेरी ओर देख रहा है और सच कहूं तो मैं भी बड़ी मुश्किल से रोक पाया हूं खुद को। समोसे, कचौरी, रसगुल्ले, काजू कतली, लग रहा है जैसे बकरे को बलि के पहले भरपूर खिलाया जा रहा हो, मगर मेरा ध्यान तो जैसे कब से खाने की मेज से परे अंदर की ओर जाने वाले दरवाजे के पर्दे पर ही टंगा है। अरे चंद्र मोहन जी, अब बिटिया रानी से भी तो मिलवा दीजिए। चलो, आखिरकार खाना पीना और कंगनों की तारीफ से तृप्त होके माँ को याद ही आ गया कि हम यहाँ आए क्यों हैं। देखा रश्मि की माँ, मैं तुमसे कहा था ना वसु बाबू की माँ जी के अपनेपन के बारे में। अपनी रश्मि को बिना मिले ही बिटिया बना लिया है इन्होंने। यकीनन ये चंद्र बाबू जल्दी ही डायबिटीज के शिकार हो जाएंगे। कैसी चाशनी सी घुली है इनकी जबान में। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य हर्षलता पंत की लिखी कहानी प्यार की घंटी। आज की कहानी में अब तक आपने सुना माधोपुर की हवेली के सदस्य वसु की शादी के लिए लड़की से मिलने चंद्र मोहन जी के घर सब लोग पधार चुके हैं। आओ भगत और खातिर सत्कार के बीच भी वसु का ध्यान और कान तो जैसे दिल की आवाज तक ही सिमट के रह गया है और लड़की से उनकी मुलाकात अब बस होने को है। अब आगे। अभी शायद 15 से 20 मिनट भी नहीं हुए हैं चंद्र मोहन जी की बिटिया रश्मि को बैठक में आए हुए कि वो माँ और छुटकी बहू के बीच एकदम ऐसे फिट होके बैठ गई हैं मानो यहां उनके साथ ही हवेली से आई हों। एकदम नए फैशन का हरे रंग का सूट पहने हुए हैं, बाल, चेहरा, यहां तक कि नाखून भी एकदम तराशे हुए हैं। लगता है तैयार होने में माँ का रिकॉर्ड तोड़ सकती हैं। मुस्कुराहट सामान्य है पर हंसी में खनखनाहट जरूर है। आपके कंगन बड़े प्यारे हैं सच। ये मीनाकारी का काम तो राजस्थान में होता है ना? रश्मि बड़ी बेतकल्लुफ होके चहकते हुए माँ से पूछ बैठती है। अरे मेरे दिल में तो फिलहाल घंटी जैसा कुछ भी नहीं बजा रश्मि को देख के, लेकिन ये सवाल पूछ के इसने जरूर हवेली आने की कंफर्म टिकट बुक करा ली है।
अरे वाह, मतलब आपको भी हमारे और माँ जी की तरह गहनों का शौक है। ये कंगन तो माँ जी ने जयपुर से मंगवाए पिछले महीने ही। छोटी बहू की इस बात पे सारी महिलाएं ऐसे मुस्कुरा रही हैं मानो कंगन न हुए कोई अजूबा हो गए। उधर माँ और पिताजी के मुस्कुराते चेहरे को देख के मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ऐसा क्या गजब हो गया है। अरे माना कि लड़की ठीक ठाक है, पर ये दोनों तो ऐसे तसल्ली से बैठे हैं जैसे 4 धाम करके लौटे हों अभी अभी। एक तरफ घर वालों का उत्साह और इधर ये मेरा दिल। अब तो ऐसा लग रहा है मानो दिल की जगह एक कोई घड़ी फिट करके भेजी है भगवान ने, वो भी बिना अलार्म वाली। जी चाय। रश्मि अपने तराशे हुए हाथ में चाय का प्याला लेके सामने खड़ी है। अब क्या कहूं इसे। हे ऊपर वाले, अगर ये घंटी आज भी नहीं बजानी है तो धरती को फट जाने दे और मुझको यहीं जमींदोज हो जाने दे। जी आप किस सोच में पड़ गए? चीनी तो लेते हैं ना चाय में? हाँ, 2 चम्मच डाल दीजिए। बस जैसे तैसे चाय का प्याला गटक के बाहर लॉन में आ गया हूं। क्यों चाचू, पड़ गई ना मेरी जरूरत? लेटर लाए हो कि नहीं? वैसे मैंने उनका फोन नंबर ले लिया है, लेकिन पहले नए बॉक्सिंग ग्लव्स दिलाने का वादा करो, तब दूंगा। अब क्या कहूं इस बबुए को, ना तो चिट्ठी लाया हूं और ना ही ऐसा लग रहा है कि चिट्ठी लिख भी पाऊंगा कभी किसी के नाम की। वैसे चंदर मोहन जी का घर अपनी हवेली के आगे कुछ फीका सा था ना, पर हो तो हो हमारी भला से। लगता है चंदर मोहन जी के मीठे तीर एकदम निशाने पे लगे हैं और माँ तो पूरी तरह मन बना चुकी है। बस अब तो बिना घंटी बजे ही तय है कि रश्मि की एंट्री हवेली में और मुझ बेचारे वासु की शादी के चक्रव्यूह में। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य हर्षलता पंत की लिखी कहानी प्यार की घंटी। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि चंदर मोहन जी की बिटिया रश्मि तो वसु के घर वालों पे अपना जादू पहले ही मुस्कान में चला चुकी है और इधर वसु समझ गया है कि ये शादी तो होके रहेगी। अब आगे। अरे वसु, सिर्फ 20 दिन रह गए शादी में, तुमने अभी तक शेरवानी का डिजाइन तक नहीं तय किया। अरे भाई, इस पीढ़ी की आखिरी शादी है हवेली में, झुमरू के बच्चों तक के कपड़ों का माप ले जा चुका है दर्जी। अरे आज कैसे भी करके ये काम हो जाना चाहिए। हाँ, बड़े भाई ने मिल निकलने से पहले फरमान जारी कर दिया है, चाचू चलो ना। अरे जब दूल्हा कपड़े लेगा तभी तो सहवाले की सुध लेगा कोई। देखो, मैंने बिना बॉक्सिंग ग्लव्स लिए ही चाची का नंबर आपको दे दिया था। आपकी मेज की बाईं दराज में रखा है। ये बबुआ भी ना, अब इसको कौन समझाए कि इतने दिनों में जमा कुल करके सिर्फ एक बार बात हुई है रश्मि से, वो भी माँ ने मिलवाया था फोन उसकी चूड़ी का नाप पूछने के लिए। बस तब से कोई बात नहीं हुई है। हालांकि कभी कभी मन में आता तो है कि फोन मिला लूं, पर फिर बात क्या करूंगा। अब इन शादी के कपड़ों की बदौलत आज पहली बार रश्मि और मैं कुछ खरीदारी करने एक साथ निकले हैं। क्यों शादी करना चाहती हो मुझसे? प्यार करना तो दूर, हम दोनों तो एक दूसरे को अच्छे से जानते भी नहीं है। न जाने क्यों आज रश्मि को अकेले में पाके बस अनायास मुंह से ये बात निकल पड़ी है और अब जैसे मारे घबराहट के दिल उछल के हाथ में आने को है। इस रिश्ते के लिए हाँ करने की सबसे बड़ी वजह थी कि मेरे पास ना करने की कोई वजह नहीं थी, और धीरे धीरे जब आपको जानने समझने लगूंगी तो हाँ की बाकी वजहें भी मिल जाएंगी। इतनी बड़ी बात अपनी खनकती आवाज में कितनी आसानी से कह गई है रश्मि। वाकई सिर्फ कंगन की खनक तक ही नहीं सिमटी हुई है रश्मि की सोच। मैं घर लौट के भी रश्मि की यही बात सोचता रहा हूं। बाजार से लौटकर रात का खाना खाने के बाद कमरे में मन नहीं लगा तो शाम को जरा खुली हवा में छत पे आ गया हूं। नीचे तो घर वालों ने जैसे वसु की शादी नाम का प्रोजेक्ट ही चला दिया है। हर बात में वसु ये कर लो, वसु वो कर लो, वसु का कमरा, वसु की अंगूठी और भी न जाने क्या क्या। बहुत नामी ठेकेदार लोग हैं वसु भैया के ससुराल वाले। ये तो पीछे आउट हाउस की ओर से आती झुमरू की आवाज है। हवेली का काम निपटा के रोज रात का खाना अपनी पत्नी के साथ बरसों से खाता रहा है। अब ऐसे ही थोड़ी भगवान ने इनके रिश्ते में इतनी देर की। सबसे बढ़िया जोड़ जो मिलाना था। नामी कुल है, पढ़ी लिखी इकलौती बिटिया है। अरे ये सब ब्याह शादी तो ऊपर से लिख के आते हैं। बाकी अपने वसु भैया हैं ही इतने होनहार कि 7वां फेरा पड़ने के साथ ही इधर पंडित जी की घंटी बजी और उधर 7 जन्म को इनकी ही हो जाएंगी बहुरिया। एकदम राम सीता जैसा जोड़ बिठाए हैं प्रभु, एकदम तुम्हार और हमार तरह। झुमरू की इस बात ने मेरे मन के भीतर का कोई कोना रोशन कर दिया है।
कुछ और देर तक छत पे तारों को देखते रहने के बाद नीचे अपने कमरे में आ गया हूं। मेज की बाईं दराज में रखी पर्ची में बबुआ की लिखावट में लिखा है रश्मि चाची का नंबर। पर्ची खोल के नंबर मिला दिया है और आंखें मूंद के सुकून से बिस्तर पे लेटे हुए रश्मि की ओर जाती घंटी की आवाज सुन के धीमे धीमे मुस्कुरा रहा हूं। बस इतनी सी थी ये कहानी।